हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं भोले बाबा की तरफ से आपके लिए इस समय क्या संदेश है। भोले बाबा इस समय आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना, आई नो आप किसी प्रकार के ना गिल्ट में हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला ही मैसेज गिल्ट की एनर्जीज है। अभी देखिए, सबकी लाइफ में ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के हो सकता है। जैसे आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी है, ठीक है, और हो सकता है आपसे वो गलती हुई भी है, बट भोले बाबा आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको माफ़ किया है और अब आप उस गिल्ट से अपने आप को रिलीज कराओ। मतलब उस गिल्ट को बेसिकली रिलीज करो और खुद को अपने आप को मुक्त कराओ, ठीक है। ये समय है आपकी सोल की ग्रोथ का। तो यहाँ पर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही है ना, गिल्ट है, फियर है, फेलियर्स हैं, डाउट्स हैं, इन सभी चीज़ों को, ग्रीफ है, इन सभी चीज़ों को ना आपको रिलीज करना है। ये टाइम पीरियड आपके लिए आगे बढ़ने का है। आप अंदर से बदल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एडवर्सिटी का कार्ड है। आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। अगर मैं बोलूँ तो फिजिकल वर्ल्ड में भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरनली आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, बहुत चीज़ें आप सीख रहे हो। बेसिकली ये टाइम पीरियड में ना बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से यहाँ पर इस टाइम पीरियड में गुजर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में जो 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 कुछ हो रहा है ना, उसको होने दो। किसी चीज़ को कंट्रोल मत करो, किसी चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, इट्स ओके, जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो। इस टाइम पीरियड में बस आपको क्या करना है, आपको सरेंडरिंग मोड में रहना है। आपको सिर्फ अपने भीतर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। खुद के अंदर जो भी बैगेज है उसको रिलीज करते जाएं। जो आ रहा है उसे आने दे, जो जा रहा है उसे जाने दे। इस चेंज को एम्ब्रेस करें, आगे बढ़ते रहें। यही इस टाइम पीरियड की आपकी लर्निंग भी है, यही आपके लिए इस टाइम पीरियड का गाइडेंस भी है। यूनिवर्स कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में ना, ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आपको एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस में रहना होगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस में आओ कि ठीक है, जो हो रहा है वो मेरे बेहतरी के लिए ही हो रहा है, इसे होना है। मतलब किसी चीज़ को नकारो मत, किसी चीज़ को जिसे कहते हैं ना, रेजिस्ट मत करो, पकड़ के मत बैठो कि ये मुझे नहीं चाहिए, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आपको नहीं पता ये चेंज आपको कहाँ लेकर के जाएगा, किस तरफ आपको लेकर के जाने वाला है। तो भोले बाबा आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये जो शिफ्ट है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। यहाँ से वो सीख सीख आपने सीखनी है, इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो लोग भी इस वीडियो में टैप इन हुए हैं ना, अट्रैक्ट हुए हैं इस रीडिंग की तरफ, आपकी लाइफ में ना चेंज, देखिए चेंज तो सबकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब ये एक बारी का नहीं है, ये मैनी टाइम्स आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है और आएगा भी, ठीक है। तो आपको उसी के साथ ना जिसे कह रहे हैं कि पीस क्रिएट करने के लिए भोले बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं। भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको इस चेंज से, इस शिफ्ट से इरिटेट नहीं होना है, या फिर इस चीज को आपको पकड़ के नहीं बैठना है। समझ रहे हो, एक्सेप्ट करो जो भी हो रहा है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है इंटरनली, खास करके ना खुद के साथ हर्ष मत हो इस टाइम पीरियड में। खुद को ज्यादा किसी चीज की तरफ पुश मत करो। जो हो रहा है फ्लो में उसे होने दो। इस टाइम पीरियड में आप एक सेंसिटिव मोड में हो। आपकी इंट्यूशन बहुत परफेक्टली आपको गाइड करती है, बट अगर आप इस टाइम पीरियड में जबरदस्ती अपने लॉजिकल माइंड को ले आओगे, अपने तरह से चीज़ों को चलाने की कोशिश करोगे, तो वहाँ आप, मैं कहूँगी कि जो प्राकृतिक तौर पर चीज़ें चल रही है, नेचुरल फ्लो में जो चीज़ें चल रही है, आप उसमें छेड़खानी करोगे तो वहाँ आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ आपको दिक्कत होगी, वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी लिटरली मुझे बस एक ही ओशो ज़ेन में ना एक कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड, जिसमें एक पर्सन है, वो लहरों में बस उसके साथ मिक्स हो गया है और उसका बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। आपको भी एग्जैक्टली यही बोला जा रहा है कि आप भी बहते जाओ। आप कहीं डूबोगे नहीं, आप कहीं टकराओगे नहीं, आपके साथ कुछ खराब नहीं होगा। आप, आपके सराउंड में ना आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके भोले बाबा हैं, आपके डिवाइन टीम है,
आप जिन भी इष्ट में बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जो जिनके साथ भी आप कनेक्टेड है ना, वो आपको संभाल रहे हैं और संभाल लेंगे। आज तक उन्होंने संभाला है, वो आगे भी संभालेंगे इस प्रोसेस में, तो वो आपके साथ है ही है। इवन वो ही आपको इस तरफ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कुछ हम जिसे कहते हैं ना, हमारी ये जो जिसे कहते हैं इंसानी बुद्धि होती है, वो एक लिमिटेड एरिया तक ही सोच सकती है, वो एक लिमिटेड एरिया तक ही देख सकती है। तो बियॉन्ड उसके चल रही हैं चीजें। तो या तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो गोइंग विद द फ्लो में रहो। बस आपको इस समय रेजिस्टेंस से बचना है, रेजिस्ट नहीं करना है किसी चीज को, चेंज को एक्सेप्ट करना है। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, भले ही वो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो आपको आगे जा करके पता चलने वाला है कि वो चीजें आपको किस तरीके से वर्कआउट करेंगी। मतलब वो चीजें क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या होना था, उन सबके होने का क्या रीजन था। अभी आपको सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि आप एक्सेप्टेंस में आओ। एक्सेप्टेंस आपको सिखाई जा रही है, शांति आपको इसमें सिखाई जा रही है, चेंज में एडजस्ट होना, चेंज में बहते जाना आपको सिखाया जा रहा है। और इस प्रोसेस में नेचुरल क्लिनजिंग, मतलब एक क्लिनजिंग होनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, क्योंकि चीजें आपकी लाइफ में ना, चीजें बदल रही हैं, चीजें जा रही हैं, रिलीज हो रही हैं। यहाँ पर यस, बैलेंस में आ रही हैं चीजें। पुराना जा रहा है, अभी पुराना कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर नई चीजें आएंगी, नया ही सब कुछ आएगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि पुराने के साथ आप चिपक के नहीं रह सकते। पुराने माइंडसेट को आपको रिलीज करना होगा, पुरानी सोच को आपको रिलीज करना होगा, पुराने थॉट पैटर्न्स को आपको रिलीज करना होगा, पुराने तरीकों को आपको रिलीज करना होगा। पर ये काम किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। ठीक है, ये आपकी एक्सेप्टेंस के साथ होगा। आप इसे एम्ब्रेस करो, आप इसे होने दो, इस चीज में इरिटेट मत हो। यही चीज आपको, आप वाइज हो रहे हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, ये आपकी ग्रो, सोल की ग्रोथ का ही एक प्रोसेस है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये। यहाँ पर यही विजडम आएगी आपको, आपकी विजडम बेसिकली अनलॉक होगी। अगर मैं बोलूँ, जो लोग इस जर्नी पर नहीं है वो इरिटेट होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप नहीं हो रहे होगे, आप भी हो रहे होगे, पर आपकी सीख क्या है, आप सीख करके किस तरीके से बाहर निकलोगे, कि किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से इसके साथ चलना है। यही आपकी विजडम है, यही आपका ज्ञान है जो इस टाइम पीरियड में अनलॉक हो रहा है। तो उसको लो, उसको अप्लाई करो इस टाइम पीरियड में। सिर्फ सुन करके छोड़ देना ये इस टाइम पीरियड में नहीं चलेगा। भोले बाबा आपको ये कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हैं सुनो और उसको अप्लाई करो, जागो। लिटरली आपको जागना है इस टाइम पीरियड में। जो भी चीजें, देखिए, कोई कोई रिजेंटमेंट हो सकती है किसी के, किसी सिचुएशन के प्रति, किसी इंसान के प्रति आपके अंदर रिजेंटमेंट हो सकती है, बदले की भावना हो सकती है। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है इस टाइम पीरियड में आपके लिए, आपकी लाइफ में, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, जो आपको एक लव के फ्लो में, प्यार के फ्लो में, यूनिवर्स के फ्लो में, भोले बाबा के फ्लो में बहने से आपको रोक रहा है। ठीक है, तो ये जो भी रिजेंटमेंट है, ये जो भी बदले की भावना है, ये जो भी नफरत है किसी पर्टिकुलर इंसान के प्रति, किसी ने आपको हर्ट किया होगा पहले, बहुत बुरा किया होगा आपके साथ, पर उस एनर्जी को, उस इंसान को, उस नफरत को, उस रिजेंटमेंट को रिलीज कीजिए, भोले बाबा कह रहे हैं। क्योंकि ये आपकी सोल की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ब्लॉकेज है। लिटरली एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रोड़ा है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है आपकी लाइफ में, जिसे आपको पार करना है। ठीक है, अब इसमें से आप में से कुछ लोग फेल हो सकते हैं, कुछ लोग पास हो सकते हैं। जो अपनी विजडम को अनलॉक करेंगे, जो उसको अप्लाई करेंगे, जो उसके साथ आगे बढ़ेंगे, वो इस चीज से सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जो इसी चीज में उलझे रह जाएंगे, वो सिर्फ इसी चीज में, वो फिर माफ ही नहीं कर पाएंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उससे बदला लेना है, मैं उसे नहीं माफ कर सकता, नहीं माफ कर सकती। तो आप बस इन्हीं चीजों में उलझे रह जाएंगे। देखिए, हर चीज ना, क्योंकि हमारे हमारे थर्ड आई में पर्दे पर्दे लगे हुए हैं। ठीक है, हमें देखने नहीं दिया जाता, क्योंकि हमें हमारे सारी पास्ट लाइफ याद नहीं आ सकती होगी। अगर याद आ जाए ना, जो जो हमने किए होंगे ना, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम पता नहीं कितने गिल्ट में चले जाएंगे कि हमने क्या ही कुछ किया है। बट आपको यहाँ पर सिर्फ एक यही आपको बातें समझाई जा रही हैं, यही आप तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। और अगर आप उस लेवल में हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के उस लेवल में है जहां आपको इस अंडरस्टैंडिंग को ग्रैप करने की जरूरत है, तो आप ग्रैप कर लोगे, अदरवाइज आप इसको रेजिस्ट कर दोगे। अगेन वही रेजिस्टेंस की एनर्जीज। ठीक है,
कि जो भी किसी ने अगर आपको बहुत हर्ट करा है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा करा है, बहुत हद से ज़्यादा बुरा करा है, तो ये आपका पास्ट लाइफ का ही कर्मा है जो आपने पे ऑफ किया है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, कोई आपको इंटेंशनली यहाँ पर हर्ट करने नहीं आया है। यहाँ पर आने से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। जो जो लोग आपकी लाइफ में आए हैं, जिन्होंने आपको प्यार दिया है, जिन्होंने आपसे नफरत किया, जिन्होंने आपसे चीट किया है, जो भी जिन्होंने आपको चैलेंजेस दिए हैं, सबका अपना अपना एक रोल रहा है। आपका पिछले जन्म में उनके साथ कनेक्शन रहा है, कर्मा रहा है। तो आप उन्हीं कर्मास को क्लियर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आए हो। इस चीज को अंडरस्टैंड जब आप कर लोगे तो आपके अंदर वो पीस क्रिएट हो जाएगा, वो हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, और आप उस व्यक्ति को इजिली माफ कर पाओगे। तो यही विजडम को अनलॉक करना है आपको इस टाइम पीरियड में, यही बात को आपको समझना है। और आई नो यहाँ पर ये चीज भी फ्लक्चुएट होती है, कभी आप समझते हो, कभी वो चीजें ट्रिगर करती हैं। तो ये प्रोसेस ग्रेजुअली चलेगा। इसके साथ भी अपने खुद के साथ हार्श मत हो जाना इस चीज को लेकर के कि अभी क्यों नहीं हो रहा, क्यों मैं बार बार नीचे गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ, क्यों मुझे वो चीज बार बार हर्ट कर रही है। ये बहुत पुराना, जैसे मैं बोल रही हूँ, पिछले लाइफ टाइम्स के आपके कनेक्शंस हैं, हर्ट्स हैं, पेन्स हैं, जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, आपने तब काम नहीं किया, अब आप इस पर काम कर रहे हो, तो उसको वक्त लगेगा। ये 1-2 दिन या कुछ महीनों का टाइम नहीं होता है, इसको वक्त लगता है। लेकिन आप कितनी शिद्दत से, आप कितने पॉजिटिविटी से, आप कितनी निष्ठा से इस काम को कर पा रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। कितनी समझ से इस काम को कर पा रहे हैं। तो भोले बाबा आपको इस टाइम पीरियड में यही कहना चाह रहे हैं कि माफ करो, अदरवाइज ना होगा क्या, आप उसी लूप में घूमते रहोगे। ये चक्रव्यूह से, लिटरली ये साइकिल से, ये चक्रव्यूह से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी सोल की ग्रोथ करना चाहते हो, स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हो, अवेकन होना चाहते हो, तो सबसे पहले तो इस लूप को आपको खत्म करना है। इस चीज को पहले तो अंडरस्टैंड करो, समझो, तभी आप इसको रिलीज कर पाओगे, तभी आप माफ कर पाओगे, तभी आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल आ पाओगे। क्योंकि मुझे दिखाई जा रहा है लिटरली ये छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा, जैसे एक पत्थर, एक चट्टान है जिसको आपको हटाने की जरूरत है। जिसे कहते हैं ना, आपका माइंड बार बार उस चीज को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, आपका माइंड बार बार आपको लॉजिक फेंकने की कोशिश करेगा, उसने ऐसे किया, तुम ऐसे कैसे माफ कर सकते हो। तो नहीं, आपको यहाँ पर अपनी विजडम के साथ इस एनर्जीज को रिलीज करना है, माफ करना है। तो आपके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम पीरियड में। ओके, और आपको भोले बाबा इस टाइम पीरियड में ये कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ पर इस समय ज्यादा फोकस कीजिए। आपकी हेल्थ यहाँ पर फोकस मांग रही है। अभी ये फिजिकल हेल्थ आपकी हो सकती है, या फिर जिसे कह रहे हैं मेंटल हेल्थ आपकी हो सकती है, इमोशनल हेल्थ आपकी हो सकती है। बट यहाँ पर कुछ तो है, मुझे ना आप में से बहुत लोगों की फिजिकल हेल्थ से ज्यादा आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर आप फिजिकली भी किसी इश्यू से डील कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो वो आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ही एक बहुत बड़ा स्वरूप है, एक बहुत बड़ा रूप है, जिसने उसे इस रूप में क्रिएट कर लिया है। और भोले बाबा ने आपको इस टाइम पीरियड में ये भी कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आप जितना इमोशनल और मेंटल ट्रिगर से गुजर रहे हो ना, अप एंड डाउन से गुजर रहे हो, इसको साथ ही साथ रिलीज करना, हील करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ना ये आपके अंदर ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फिजिकल इश्यू के रूप में, हेल्थ के रूप में। समझ रहे हैं आप? तो प्लीज इसको हील करो। हीलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद से भी हील कर सकते हो, हीलिंग फ्रिक्वेंसीज को आप सुन सकते हो, या फिर किसी हीलर से भी आप हीलिंग करवा सकते हो। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, और भोले बाबा आपको इस समय यही कह रहे हैं, ट्रस्ट योर इनर विजडम, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल करेक्टली गाइड कर रही है। आप क्यों अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो? आप क्यों ज़्यादा लॉजिक्स अप्लाई कर रहे हो? क्यों आप अपने दिमाग की मान रहे हो? क्यों आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो? क्यों आप फियर बेस्ड एनर्जीज में जा रहे हो? क्यों आप खुद को गिल्ट में लेकर के जा रहे हो? तो इन सभी चीज़ों को रिलीज करो। अपने आप को थोड़ा सा ना, अगर आप चाहते हो कि आप पीस की एनर्जीज में आओ, सबसे पहले तो अपनी
इंट्यूशन पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ट्रस्ट करना शुरू करो, उस पर विश्वास करना शुरू करो, ठीक है। और जब लगे ना कि आप एक्सट्रीमली 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 आप सोचे जा रहे हो, थॉट्स तो रुक ही नहीं रहे, क्योंकि ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि आप नेगेटिव सोचो, बट वो थॉट्स आते जाते हैं, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, वो कंट्रोल नहीं होता है। तो उस टाइम पीरियड में सिर्फ आपको क्या करना है, सारे कामों को छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप जमीन पर बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ, जहां जैसे बैठे वहां बैठ जाओ, लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना शुरू कर दो, सांसों पे फोकस कर दो, लिटरली सांसों पे फोकस कर दो। ज्यादा कुछ आपको इधर उधर कहीं आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ सांसों पर फोकस करना है। सांसों पे फोकस करने से क्या होगा, आप अभी लिटरली क्या हो रहा होगा, अगर आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, या तो पास्ट का चल रहा होगा या फिर फ्यूचर का चल रहा होगा थॉट, ठीक है। आपको प्रेजेंट में आना है। हम प्रेजेंट में नहीं जी पाते, मतलब चल रहे हैं हम प्रेजेंट में, जी रहे हैं हम प्रेजेंट में, सोच नहीं कभी पाते, हमारा दिमाग कभी प्रेजेंट में नहीं रह पाता है। तो बार बार खुद को देखिए, क्योंकि हम इस तरीके से चल रहे हैं, हमारे ट्यूनिंग इस तरीके से लिटरली इस हुई पड़ी है कि हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं रह पाते। तो आपको ये बार बार करना होगा, बार बार थॉट्स आएंगे, बार बार गहरी सांसें लो, प्रेजेंट में आओ, सांसों पर फोकस करो, सांसों पर ध्यान दो। हटेगा, इट्स ओके, इसमें मत जाना ओ मैंने छोड़ दिया, मेरा ध्यान भटक गया, वो होगा, वो तो नेचुरल है, वो होगा ही होगा। लेकिन आप जागे, आपको पता लगा, आप फिर ट्रैक पर आए, आपने फिर से जिसे कहते हैं सांसों पर ध्यान देना स्टार्ट करा, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। यही है, यही एक प्रैक्टिस है जो आपको बार बार करनी है। जब आप इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर रहे हो, आपके अंदर ज्यादा शांति है, आप एक पीस की एनर्जीज में यहाँ पर जा रहे हो, आप ज्यादा यूनिवर्स के साथ, भोले बाबा के साथ, अपने डिवाइन टीम के साथ अलाइंड हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, आप और ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, आप और ज्यादा प्यार की एनर्जीज में जा रहे हो, आपके अंदर का हेट, आपके अंदर का गिल्ट, आपके अंदर का एंगर, वो सब रिलीज हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आने वाले समय में आपके लिए यहाँ पर लव की एनर्जीज है और अबंडेंस की एनर्जीज है, और यहाँ पर पीस की एनर्जीज है। तो लिटरली देखिए, पीस क्रिएट करना आपके हाथ में है। आप खुद को एक नेगेटिव या फिर एक नेगेटिव थॉटफुल वाली सिचुएशन में लेकर के जाते हो, एक्सट्रीम नेगेटिविटी में आप खुद अपने आप को धकेलते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर रहो कि मैं इस समय कहाँ हूँ, पास्ट में हूँ या फ्यूचर में हूँ, मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, वहीं आप इस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, तो आप अपनी लाइफ में उस शांति को पा पाओगे। समझ रहे हैं आप। और ये प्रैक्टिस आपको किस तरफ लेकर के जा रही है, ये प्रैक्टिस आपको एक लव की एनर्जीज में लेकर के जा रही है। जिसे कहते हैं ना, आपका अंदर का जो प्यार है ना, वो ब्लॉक हो चुका है, ओके। ये सिर्फ लवी डवी वाले या लव की बात नहीं कर रही हूँ, ये यूनिवर्सल लव की यहाँ पर बात हो रही है, समझ रहे हो। आजकल आपने देखा होगा कि लोगों में ना जजमेंट्स बहुत शुरू हो गए हैं, जज करना, दूसरों को देख करके जज करना, इसने ये क्या किया, इसने ये क्या पहना, ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, इसने ऐसे क्यों किया। मतलब दूसरों की लाइफ में को जज, दूसरों को बेसिकली, लाइफ को छोड़ो, दूसरों को जज करना, ठीक है, अपनी ड्यूटी बना ले, कमियां ढूंढना दूसरों में, मतलब। लेकिन आप आने वाले समय में जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे ना, भोले बाबा आपको ये कह रहे हैं कि आप जिस तरफ जा रहे हो ना, आप एक यूनिवर्सल लव की एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो। आप दूसरों को अपने से अलग नहीं देखने वाले हो। अब खुद को तो कोई ब्लेम करना नहीं चाहता, खुद को तो सबसे अच्छा बताना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, वहीं आप दूसरों में खूबियां ढूंढोगे। आपके अंदर वो जो था ना कि आप दूसरों में अच्छी चीजें अगर नहीं भी देख पाते थे, तो आप देखोगे, आप ढूंढोगे, आप अप्रिशिएट करोगे। आप एक डिवाइन, आप हो ऑलरेडी डिवाइन बीइंग, बस थोड़ा सा भटक गए हो, बट आप टोटली उस एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो, ओके। आप उस एसेंस में यहाँ पर टैप इन करने वाले हो, और आपकी तो कोई लिमिट है ही नहीं है। तो यहाँ पर अनलिमिटेड अबंडेंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिजिकल रियलिटी में, ठीक है। अल्टीमेट अबंडेंस है ये, अल्टीमेट।
ओके तो ये अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। आप इस प्रैक्टिस को कीजिए इस टाइम पीरियड में। ये इंपॉर्टेंट है गाइडेंस आपके लिए। जब भी आप इस रीडिंग को, आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं, आपकी डिवाइन जिन भोले बाबा जिनके साथ भी आप दिल से कनेक्टेड है ना, वही आपको खींच करके इस रीडिंग की तरफ लेकर के आए हैं। तो इस रीडिंग की इंपॉर्टेंस को समझो, इसको लाइटली मत जाने दो। इस ऊर्जा को लेकर के, सुन करके यूं ही वेस्ट मत करो, इसको अप्लाई करो। यही भोले बाबा आपको यहाँ पर बता रहे हैं, यही आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए मैसेज है भोले बाबा की तरफ से। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।